शुभमन गिल के दमदार शतक व केएल राहुल की शानदार पारी के दम पर टीम इंडिया ने जीता मुकाबला, ढेर किया बांग्लादेश को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बेहद ही शानदार मुकाबले में शुभमन गिल के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला नजमल हसन सांतो ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, यानी कि फैसला तो हैरान करने वाला था, क्योंकि रोहित शर्मा से जब पूछा गया तो वो चाहते थे कि वो पहले गेंदबाजी ही करे। और भारतीय टीम आज काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ नेशनल एंथम दोनों टीमों का। तो वहीं पर इसके बाद बांग्लादेश की टीम की तरफ से सौम्य सरकार और नजमल हसन सांतो पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की सरकार काफ़ी जल्दी गिर गई, जब पहले ओवर के आखिरी गेंद पर ही मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के पास और मोहम्मद शमी ने कमाल करते हुए सौम्यों की सरकार गिरा दी। वो मात्र 5 गेंदों का सामना कर पाए और शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा की गेंद पर नजमल हसन सांतो भी विराट कोहली को अपना कैच दे बैठे और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई और हर्षित राणा की भी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। नजमल हसन सांतो भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तंजीद हसन ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जब यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों एक पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया, जब यहां पर मेहंदी हसन मिराज का शानदार कैच स्लिप में पकड़ लिया शुभमन गिल ने और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। यहां पर दोस्तों हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो शानदार गेंद के सामने मेहंदी हसन मिराज कुछ नहीं कर पाए और 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल, तो उनकी घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जब 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने तंजीद हसन को पेविलियन भेजा। उनके बल्ले का किनारा लगकर सीधे गेंद पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में और यहां पर एकमात्र ऐसा बल्लेबाज जो कि पिच पर रन बना रहा था वो भी पेविलियन लौट गया और यहां पर तंजीद हसन ने 25 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद यानी कि इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को भी पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और एक और सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिली और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं अक्षर पटेल ने दिला दी और यहां पर घातक गेंदबाजी का परिचय उन्होंने दे दिया। हम बात करें मुशफिकुर रहीम की, तो गोल्डन डक पर ही आउट हुए, यानी कि एक गेंद पर 0 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी जाकर अली का विकेट भी मिलते मिलते रह गया, क्योंकि गेंद सीधे रोहित के हाथों में पहुंच गई थी, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो इतिहास रचते हुए हैट्रिक पूरी कर लेते अक्षर पटेल। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू किया जाकर अली और उनके साथ मिलकर तौहीद हृदय ने, और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान शानदार चौका देखने को मिला तौहीद हृदय के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, तो इसके बाद जाकर अली ने भी एक शानदार चौका जड़ा। इसी बीच कुलदीप यादव की एक फ्री हिट गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेला स्लॉक स्वीप के जरिए और तौहीद हृदय ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 50 रनों की पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद दोस्तों 10 ओवर से भी ज़्यादा के समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली जाकर अली के बल्ले से, जब उन्होंने हर्षित राणा की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेला और चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर 30 ओवर की समाप्ति तक 115 रनों तक पहुंची। वहीं पर इसके बाद एक और चौका कुलदीप यादव की गेंद पर जाकर अली ने लगाया, जब 34वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 36वें ओवर की पहली गेंद पर भी जाकर अली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलकर 2 रन लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का दूसरा शानदार अर्धशतक यहां पर जाकर अली ने पूरा कर लिया और बता दिया कि वो इस मुकाबले में भी झुकेगा नहीं। वैसे जाकर अली के इस अर्धशतक की बात करें तो 87 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने 3 चौकों की बदौलत ये अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया तौहीद हृदय ने और इसी के साथ अपने वनडे कैरियर की 8वीं 50 पूरी कर डाली और टीम को यहाँ पर मजबूत स्थिति में ले जाने में कामयाब हुए ये दोनों बल्लेबाज, जो कि एक समय पूरी तरीके से खराब स्थिति में थी। इसके बाद 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार बड़ा शॉट तौहीद हृदय के बल्ले से देखने को मिला और इस मुकाबले का पहला छक्का
चौका कुलदीप यादव की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर दमदार शॉट खेला यहां पर तौहीद हृदय ने। तो वहीं पर इसके बाद 39वें ओवर की चौथी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर दिया और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया हृदय ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तौहीद हृदय का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। तो इसी बीच उन्होंने मोहम्मद शमी के एक ओवर में भी शानदार चौका जड़ा, जब 41वें ओवर की चौथी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर जाकर अली, लेकिन इस बार गेंद हवा में चली गई और सीधे पहुँच गई गेंद विराट कोहली के हाथों में और यहाँ पर जाकर अली 114 गेंदों का सामना करने के बाद शानदार 68 रन बनाकर पेविलियन लौटे। ये मोहम्मद शमी का 200वां विकेट था, यानी कि मोहम्मद शमी ने भी कमाल कर दिया आज 200वां विकेट चटकाकर। इसके बाद भी दोस्तों भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसी बीच अक्षर पटेल की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और चौका बटोर लिया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस टीम के एक और तूफानी बल्लेबाज रिशाद हुसैन ने, और यहाँ पर बड़ी सफलता प्राप्त की चौके के साथ। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर बड़ा शॉट खेलते हुए एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 45वें ओवर की चौथी गेंद को। तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों रिशाद हुसैन हर्षित राणा के सामने आए तो उनकी एक गेंद को वो अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आसान सा कैच यहाँ पर हार्दिक पांड्या को थमा बैठे और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। रिशाद हुसैन आक्रामक पारी खेल रहे थे, लेकिन 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तंजीन हसन साकिब को भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और शानदार विकेट चटका लिया, यानी कि कहें तो अपना चौथा विकेट मोहम्मद शमी ने पूरा कर लिया। यहां पर हम बात करें साकिब हसन की तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, 4 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर तौहीद हृदय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रैम्प आने के बावजूद भी सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का पहला शानदार शतक उन्होंने पूरा कर लिया। टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली, जहां पर शतक तक पहुंचे हुए 6 चौके व 2 छक्कों के साथ। लेकिन इसी बीच यहां पर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी ने तास्किन अहमद को श्रेयस अय्यर के हाथों पेविलियन भेजा और एक और यहां पर 5 होल पूरा कर लिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, या फिर कहें तो आईसीसी इवेंट में ये इनका 5वां 5 विकेट हॉल था। ये कमाल कर दिया यहाँ पर इस बार तस्किन अहमद 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर तौहीद हृदय को हर्षित राणा ने पेविलियन भेजा। मोहम्मद शमी ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर 228 रनों पर ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की पूरी टीम और भारतीय टीम के सामने 229 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम ने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहां पर टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी लाजवाब रही, जब पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शुभमन गिल ने शानदार शॉट तक खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उनके बल्ले से एक और चौका तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी देखने को मिला। इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने भी चौथे ओवर की पहली गेंद पर अपना पहला चौका लगाया, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो रोहित शर्मा ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील करते हुए बेहतरीन तरीके से अपने ओडीआई क्रिकेट के 11,000 रन भी पूरे कर लिए। रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद दोस्तों रोहित का यह आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा, जब उन्होंने छठे ओवर की दूसरी गेंद को भी एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस बार भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। रूम बनाकर खेला हुआ यह बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद तो रोहित का ये एग्रेसिव परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने छठे ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से चौके में तब्दील कर दिया। इस ओवर में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की और 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए मुस्तफिजुर के सामने और यहां पर दिखा दिया कि वो मुस्तफिजुर के सामने भी अब पूरी तरीके से शानदार बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और तास्किन अहमद की गेंद को बेहतरीन तरीके से दिशा दिखाई और कैप में चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर मुस्तफिजुर का सामना करने आए रोहित शर्मा और इस बार भी सामना शानदार रहा और रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का व देखने लायक शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और टाइमिंग भरा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया।
इसके बाद तो दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद डालने आए तंजीम हसन के सामने थे शुभमन गिल और यहाँ पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 98 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी यहाँ पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार गेंद को कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। यह शॉट भी बेहतरीन था। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहाँ पर रोहित शर्मा तास्किन अहमद के सामने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहित की गेंद हवा में चली गई और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ लिया रिशाद हुसैन ने और भारतीय टीम को यहाँ पर करारा झटका दिया तास्किन अहमद ने। रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करे थे, लेकिन 36 गेंदों पर 41 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे किंग कोहली, लेकिन किंग कोहली ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी आते ही। लेकिन इसी बीच दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मेहंदी हसन मिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से कैप में डालकर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 23वें ओवर की चौथी गेंद पर रिशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को सौम्य सरकार के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और विराट कोहली एक बार फिर से निराश करके गए सभी फैंस को, क्योंकि विराट कोहली से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन आखिरकार 38 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रन बनाकर किंग कोहली पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से निकला। हालांकि यहाँ पर एज लगकर गेंद गई थी, लेकिन स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से उन्हें चौका मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 70 गेंदों पर पूरा कर डाला, 5 चौके व 1 छक्के की मदद से। तो वहीं पर इसके बाद 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर श्रेयस अय्यर ने लगाया, जब दोस्तों यहां पर मुस्तफिजुर की गेंद को श्रेयस अय्यर ने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और चौका जड़ दिया। यहां तक तो लग रहा था कि श्रेयस अय्यर आज टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर ने शानदार गेंदबाजी की और श्रेयस अय्यर के रूप में एक और झटका टीम इंडिया को लगा। श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अंत में शायद उनका मन बदल गया और वो गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन मिड ऑफ तक गेंद पहुंच गई और वो आउट हो गए 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे तो 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जब मिड विकेट की तरफ गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 31वें ओवर की पहली गेंद पर रिशाद हुसैन की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम को एक और झटका लग गया अक्षर के रूप में। अक्षर कॉटन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे। 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 ही रन आज अक्षर पटेल भी बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब थर्ड मैन की तरफ गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने बटोर लिया। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब एक और शानदार चौका उनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। ये भी कमाल का शॉट था जो साकिब की गेंद पर उन्होंने खेला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल का एक कैच जीरो ड्रॉप हुआ, लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने बड़ा शॉट खेलते हुए 39वें ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर केएल राहुल ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी 41वें ओवर की आखिरी गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मौके पर शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर डाली, जहां पर दोस्तों 65 गेंदों पर 51 रन बना डाले इन्होंने। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।